भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुर्जर। संपर्क करें गुर्जर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा पुलिस की टीम को जब एक बच्ची ने रोते रोते जो कहानी बताई, उसको सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल बच्ची ने बताया कि उसकी माँ उसके घर में रहने वाले किराएदार, जो उसका अब बॉयफ्रेंड बन चुका है, उसके साथ मिलकर दोनों उसे अश्लील फिल्में दिखाते हैं और जब वह विरोध करती है तो माँ उसे चिमटे से दागती है। कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह गई और पुलिस को भी इस घटना को सुनकर काफ़ी गुस्सा आया। पुलिस का गुस्सा वो एफआईआर के तौर पर रजिस्टर कर सकती थी और पुलिस ने उस बच्ची की जो कहानी है उसको सुनकर एक क्रूर माँ पर अपराध दर्ज कर लिया है। कहानी दरअसल ये है, उस बच्ची ने पुलिस की टीम को बताया कि मैंने कई बार अंकल यानी मेरी मम्मी के बॉयफ्रेंड जो किराएदार हैं उनके साथ उन्हें गंदी हरकत करते हुए देखा था। मोबाइल पर चैटिंग भी पड़ी थी। अंकल मेरे पापा को शराब पिला देते थे, फिर मम्मी के अलावा मेरे साथ भी गंदी हरकत करते थे। मुझे मोबाइल पर बैड टच करने वाली फिल्में दिखाते थे और बोलते थे कि तुझे शादी के बाद यही करना है। मुझे गलत तरह से छूते थे। मैं उनसे डरकर भाग जाती थी पर मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। मम्मी और अंकल के लेटर भी मुझे मिले तो मैंने उन्हें स्कूल बैग में छिपा कर रख लिया। ये मम्मी ने देख लिया। उन्होंने अंकल को बुलाकर मुझे पिटवाया। फिर मम्मी ने चिमटा गर्म करके मेरे पैर में चिपकाया, मेरे कपड़े उतारकर कुएं में लटकाकर फेंकने का कहा। तब तक मम्मी ने लेटर जला दिए। मैं मम्मी और अंकल की बात किसी को नहीं बताऊं, इसलिए मम्मी मुझे कई बार हाथ में अगरबत्ती चटाकर डराती भी थी। यह शब्द मध्य प्रदेश के खंडवा के मूंदी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक 11 से 12 साल की उस मासूम बच्ची के हैं जिसे उसकी ही मां ने यातनाएं दी हैं। पीड़िता 7वीं कक्षा में पढ़ रही है। फिलहाल वह मूंदी रोड स्थित एक गांव में अपनी बुआ के घर पर रह रही है। बुआ ने बताया कि बच्ची स्कूल ड्रेस में ही घर पहुंची थी। वह इतनी घबराई हुई थी कि कुछ नहीं बोल पा रही थी। मुझे लगा कि घर पर शायद झगड़ा हुआ होगा, इसलिए वह डर के कारण भाग आई है। मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन भी किया लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। रात में जब मैं सोई और बच्ची भी साथ में सोई हुई थी, अचानक वह नींद में उठी, डर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि अंकल प्लीज़ मुझे कुएं में मत फेंको। हम सभी घबरा गए। हमने जैसे तैसे उसे संभाला। सुबह होते ही उससे कुएं और अंकल वाली बात पूछी तो फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई। उसकी बात सुनकर पूरे परिवार के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसने बताया कि मैं, माँ और किराएदार संजय जबंगी की यातनाओं से परेशान थी, इसलिए घर से यहाँ पर भाग कर आई हूँ। पीड़िता ने बताया कि 6 महीने पहले जब मम्मी और अंकल को मैंने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। वो धमकाते थे कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊं। अंकल मुझे चांटे मारते थे। मम्मी जलती हुई अगरबत्ती चेटा देती थी। मैं रोती चीखती पुकारती थी पर कोई भी मुझे नहीं बचाता था। पापा शराब के नशे में डूबे रहते थे, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बार अंकल घर में शराब पी रहे थे, मम्मी भी वहीं थी। मेरे 1.5 साल के छोटे भाई ने उनके कटे हुए टमाटर प्लेट से गलती से गिरा दिए। गुस्से में आकर अंकल ने मेरे भाई के ऊपर शराब डाल दी, फिर उसे भी शराब पिलाई। मम्मी कुछ नहीं बोलती थी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा भी आता था कि मम्मी अंकल से बोलती थी कि ये किसी से बोल ना सके, इसलिए इसके कपड़े खोलकर इसका नग्न वीडियो बना लो। इस मामले में जो पुलिस है उसने सुरक्षा को देखते हुए माता पिता को सुपुर्दगी नहीं दी। बच्चों की कस्टडी उसके पिता ने मांगी थी, लेकिन पीड़िता ने मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माता पिता को बच्ची को सुपुर्द नहीं किया। बच्ची से जब पूछा कि वह घर जाना चाहती है तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह पिता की बुआ के पास ही रहना चाहती है, इसलिए फिलहाल उसे बुआ के सुपुर्द किया है। ऐसा कहना है पन्नालाल गुप्ता, जो बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं, और इस मामले में थाने में पीड़िता की शिकायत पर अपराध दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि पीड़िता उनके भतीजे की बेटी है। मैंने केस दर्ज करवाने के लिए बाल कल्याण समिति के सदस्य पन्नालाल गुप्ता, मोना दफ्तरी, नारायण बायती और विजय राठी की मदद ली। मूंदी पुलिस ने मुझे थाने में बुलाया और इस मामले में फाइनली अपराध दर्ज कर दिया है और इस मामले को सुनकर सभी दंग हैं। पीड़ित बच्ची की जिसने भी कहानी सुनी उसका खून खौल उठा। स्वाभाविक है,
अगर इस तरह की मासूम बच्ची के साथ उसकी खुद की सगी माँ ही इस तरह की हरकतें करेंगी तो बेटियां कहाँ सुरक्षित रहेंगी। और माँ बेटी की सबसे बड़ी दोस्त होती है, लेकिन यहाँ तो जो माँ है वो ना ही उसकी माँ बन पाई ना दोस्त बन पाई, बल्कि बहुत ही बुरी हरकत उसने की जो शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे एक महिला अपने अय्याशियों के चक्कर में अपने पति को शराब पिलवाकर उसे सुला देती है और फिर अपने किराएदार बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रंगरलियां मनाती है, और जब बच्चे ऐसी हरकत करने से मना करते हैं तो उसे इस तरीके से प्रताड़ित करती है। ये सुनकर वास्तव ही घोर कलयुग आ गया है, ऐसा लोग कहने लगे हैं। और इस घटना को लेकर पुलिस सहित बाल कल्याण समिति सभी ने गंभीरता दिखाते हुए इस मामले में अपराध दर्ज कर लिया है, ऐसा बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने बताया। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं, तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।